तो जैसा कि हमको पहले से पता है कि एंटमैन की थर्ड मूवी सीधी कैंग डायनेस्टी से कनेक्टेड होने वाले है, क्योंकि इसके विलन सेम है। और हम सबको ये भी पता है कि एंटमैन की थर्ड मूवी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है इस फेस में। कैंग के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, तो उनके कनेक्शंस, उनके एग्जिस्टेंस बहुत अलग अलग जगह पे हो गए। जैसा हमने लोकी के फर्स्ट सीजन में देखा कि पोलार्ड मल्टीवर्स के एकदम बाहर रहता है। एंटमैन थर्ड मूवी के ट्रेलर में हमने देखा कि कैंग का जो दूसरा वेरिएंट है वो हमारे यूनिवर्स के अंदर ही एक छोटे से यूनिवर्स जो क्वांटम रेल्म के अंदर है उसका वो कॉन्करर है, यानी कि वहाँ का राजा है वो। बट जब हमने ट्रेलर देखा तो वहाँ पे एक चीज नोटिस करने की थी कि वो जो चूड़ियों के आकार में जो उसके राउंड राउंड सर्कल्स दिख रहे थे उसका कनेक्शन हमें शैंग-ची की रिंग्स से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि उसके शेप्स, उसके अंदर जो लिखे हुए वर्ड्स है वो सब शैंग-ची की रिंग से बहुत ज़्यादा मैच खाते हैं। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि शैंग-ची की फर्स्ट मूवी, शैंग-ची की सेकंड मूवी और कैंग द डायनेस्टी के जो डायरेक्टर है वो तीनों के सेम ही है और उनका नाम है डेस्टिन डैनियल क्रेटन। तो यहाँ पे एकदम कंफर्मेशन वाली फीलिंग आती है कि शैंग-ची में जो हमें रिंग्स दिखी थी वो सीधी कनेक्शन खाएगी हमारे कैंग डायनेस्टी वाले कैरेक्टर। वो वेरिएंट जो हमें एंटमैन 3 मूवी में दिखने वाला है कैंग का। हर एक कैंग का अलग अलग जगह पे एग्जिस्टेंस है, जैसे कि एक मल्टीवर्स के बाहर है, एक हमारे यूनिवर्स के अंदर ही एक छोटा सा यूनिवर्स क्वांटम रेल्म में है, वहाँ पे उसका एग्जिस्टेंस है। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि हमें एंटमैन 3 में जो कैंग दिखेगा वो वाला कैंग नहीं, हमें कैंग डायनेस्टी मूवी में कोई और कैंग दिखेगा जो तीसरा वेरिएंट होगा कैंग का। बट अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी से पहले हमें लोकी का सेकंड सीजन दिखेगा और उसके अंदर भी हमें कैंग का एक वेरिएंट देखने को मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि पोलार्ड तो मर चुका है सिल्वी के, तो अब उसकी जगह लेने के लिए कोई और दूसरा वेरिएंट आएगा कैंग का, जो कि बिल्कुल भी सीधा तो होगा नहीं। तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा है कि हमें सबसे पहले लोकी के फर्स्ट सीजन में सीधा साधा कैंग दिखा, अब दूसरा जो कैंग होगा अब एंटमैन के थर्ड मूवी में वो थोड़ा सा टेढ़ा होगा, फिर लोकी के थर्ड सीजन में हमें जो कैंग दिखेगा वो टेढ़े से भी थोड़ा सा वर्स्ट होगा और उसके बाद जो हमें कैंग डायनेस्टी की मूवी दिखेगी उसमें बहुत ज़्यादा बुरा वाला कैंग देखने को मिल सकता है। यानी कि हमें इस मल्टीवर्स सागा में कैंग का सीधा वर्जन से लेके एकदम बुरे वर्जन तक सारे कैंग के वर्जन दिखाए जाएंगे। तो इसीलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में पूछा कि कैंग के एग्जिस्टेंस पता नहीं कहाँ कहाँ हो सकते हैं। और अगर अभी तक आपको मेरी बात समझ में नहीं आई तो मैं एक सीधे तरीके से बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हमें लोकी के फर्स्ट सीजन में कैंग दिखा जो कि बहुत अच्छा था, इतना बुरा भी नहीं था। फिर उसके बाद हमें कैंग का जो दूसरा वेरिएंट दिखेगा वो होगा एंटमैन 3 मूवी में, जो थोड़ा बुरा थोड़ा अच्छा होगा। फिर हमें लोकी के सेकंड सीजन में कैंग का तीसरा वेरिएंट देखने को मिलेगा, जो बुरा तो बहुत ज्यादा होगा लेकिन अच्छा थोड़ा ही होगा। और मे भी हो सकता है कि जो लोकी के सेकंड सीजन में कैंग दिखने वाला है वही हमें कैंग डायनेस्टी में दिखे। और ऐसा कुछ नहीं हुआ तो अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में हमें कैंग का फोर्थ वेरिएंट भी देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। ये सब मेरे अपने थॉट्स से इस मूवी के लिए, इस मल्टीवर्स सागा के जो विलन है कैंग के लिए, हमें कैंग कुछ इस तरह से अलग अलग वेरिएंट्स के रूप में देखने को मिल सकता है। बीच में मैंने बात डाली थी कि शैंग-ची की जो चूड़ियां है, जो रिंग्स है, वो सीधा कनेक्शन करती है कैंग से जो हमारे एंटमैन 3 में दिखने वाला है। और हो सकता है कि कैंग जो हमें एंटमैन 3 में दिखने वाला है वही असली मालिक हो उस चूड़ियों का, आई मीन रिंग्स का, 10 रिंग्स का। और शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में बताया कि वो किसी को सिग्नल भेज रहा है, शायद एक्टिवेट हो गई है रिंग्स। आई मीन जब तक शैंग-ची के फादर उस रिंग को पहनते थे तब तक कैंग का उस रिंग का कनेक्शन बन रहा था, लेकिन जैसे ही शैंग-ची ने पहनी तो उसका और कैंग का कनेक्शन थोड़ा सा वीक हो गया। उससे का मतलब है कि उस रिंग का और कैंग का, क्योंकि हमने देखा है जैसे ही शैंग-ची जब रिंग्स पहनता है तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है। एंड मे बी रियल वर्ल्ड पे कॉन्कर करना चाहता होगा कैंग, इसलिए उसने उस रिंग्स को बनाया और रियल वर्ल्ड में भेजा। वेल, इट्स ऑल आवर थ्योरीज। थ्योरी तो ये भी है कि कमाला का जो बैंगल है, मिस मार्वल का बैंगल, वो भी शायद कैंग से सीधा कनेक्टेड होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मार्वल में कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होता, सब कुछ प्लान होता है। तो बस इसलिए हम आगे देखेंगे आगे कई सारी मूवीज में या फिर शोज में कि मार्वल कैसे एक्सप्लेन करता है इन सबको। एंड इफ यू वांट टू शेयर योर ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक सो यू कैन शेयर ऑन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।